बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहती हूँ करके हित, सारे दिन की यही बिरत। तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नित। अपना जीवन है नित। श्री धाम की 8 पहर की बितक, तीजी भोम की जो पड़साल। ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात। बन सिंचत अमृत अघात, बन सिंचत अमृत अघात। तीजी भोम की जो पड़साल। प्रणाम। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्यवाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ का विषय हम अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जिसमें तीसरा प्रकरण का 79 चौपाई तक चर्चा हुई। अब अभी के इस बैठक में 80 यानी कि 80 नंबर चौपाई से विषय प्रारंभ हो रहा है। अब तक ये प्रकरण में जितने भी चौपाइयों के ऊपर चर्चा हुई, चिंतन किया, जैसे कि पहले ही कहा, यह नित्य पाठ में धाम वर्णन के नाम से रखा गया है। अब यहाँ से आगे यानी कि यह तीसरा प्रकरण का 80 नंबर चौपाई से आगे श्री धाम की 8 पहर की बितक करके परमधाम के अंदर की 8 प्रहर की लीला प्रसंग यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। तो ये पूरा तीसरा प्रकरण में कुल चौपाई 196 है। उसमें से अब तक धाम वर्णन का प्रसंग हुआ। अब ये 80 नंबर चौपाई से धाम की लीला, अष्टप्रहर लीला बितक, ये प्रसंग बताने जा रहे हैं। और ये 80 नंबर चौपाई से 158 चौपाई तक, इतने चौपाइयों में अष्टप्रहर की लीला वर्णन किया है। और 158 चौपाई के बाद यानी कि 159 चौपाई से आगे प्रकरण पूरा होने तक में फिर उस धाम से आत्माएं किस तरह से यहाँ संसार में आए और संसार से फिर आत्माओं को वह परम धाम मूल मिलावा का चिंतन धामधनी किस तरह से करा रहे हैं। तो मूल मिलावा का चिंतन के प्रसंग में मूल मिलावा का वर्णन भी है। फिर खेल से आत्मा को मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में उठने के विषय के प्रसंग 159 चौपाई से आगे के प्रसंग में है। तो ये प्रकरण में कुल मिलाकर के देखें तो 3 विषय मुख्य रूप से दिखाई दिया। अब तक जो चर्चा हुई वो धाम का सारांश वर्णन, 80वां चौपाई से 158 चौपाई तक में दूसरा विषय परमधाम के अंदर की अष्टप्रहर लीला, और फिर 159 चौपाई से प्रकरण पूरा होने तक में यहाँ खेल से आत्मा को फिर परमधाम मूल मिलाव के चिंतन करना, परात्मा स्वरूप में उठने की भाव ये प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम ये परमधाम के अष्टप्रहर की लीला प्रसंग के ऊपर चिंतन को प्रारंभ करें। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ विषय प्रारंभ करते हैं 80 नंबर चौपाई में। देखिए, तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल।
धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। इस तरह से लीला प्रारंभ होती है अथवा वर्णन प्रारंभ किया है। अब जैसे कि कहा, ये 80 नंबर चौपाई से 158 चौपाई तक में पूरा अष्टप्रहर की लीला प्रसंग वर्णन है। तो इन चौपाइयों में आने वाले प्रसंग, वैसे तो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग चर्चनी विषय अध्ययन करते समय तीसरी भौम के ही प्रसंग में विस्तृत से चर्चा हुई है। बीतक के प्रसंग में भी अब कहो फेर के मूल मिलावा की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग का, इस तरह से परमधाम से ही वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो महाकारण लीला प्रसंग में जो सृष्टि बनने से भी पूर्व ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो आपा बीती, तो जागृत परमधाम की लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय बीतक के प्रसंग में भी अष्टप्रहर की लीला चर्चा होती है। और बीतक में ही श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी और ब्रह्म मुनियों के अष्टप्रहर की लीला प्रसंग स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वहाँ उल्लेख किया है। तो ये संपूर्ण प्रसंगों का मूल आधार ही ये प्रकरण में इन चौपाइयों के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी ने जो वर्णन किया है, उसी के आधार पर ही वर्णन किया जाता है, श्रवण किया जाता है, चिंतन किया जाता है। तो अष्टप्रहर लीला को हमें यहाँ खेल में बैठे बैठे चिंतन करने के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से कहते हैं, निश दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों, जो करते थे आठों जाम। निश दिन यानी कि रात दिन, नित्य प्रति, हर दिन, हर घड़ी, हर पल रंग भवन में मतलब चाहे रंग भवन में हो, चाहे 25 पक्ष परम धाम में, यत्र तत्र सर्वत्र रंग भवन में शब्द से ये सब समझना होगा। जित साथ श्यामा जी श्याम, जहाँ पर साथ हम 12,000 आत्माएं, श्यामा जी महारानी, श्याम अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी विराजमान है। याद करो सुख सब अंगों, संपूर्ण अंग प्रत्यंगों से, हृदय से, अंतस्करण से, अंतर्चित्त से उस सुख को याद करो जो करते आठों जाम। आठों जाम यानी कि आठों प्रहर। तो परमधाम में जो आठों प्रहर हम लीला करते थे, श्रीराज जी के साथ में रमन करते थे, उसको याद करो, इस तरह से निर्देशन किया है। तो अष्टप्रहर की लीला को हम किस तरह से चिंतन करें, किस तरह से याद करें, किस तरह से समझें। जब हृदय के अंदर यह भाव प्रकट होती है, यह जिज्ञासा प्रकट होती है, तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से अष्टप्रहर की बीतक अथवा अष्टप्रहर की लीला वर्णन किया है। और यह अष्टप्रहर की चौपाई वैसे परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण को, इन चौपाइयों को जो अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो तो जानकार रहेंगे ही। अगर यह परिक्रमा ग्रंथ ही खोल करके इन चौपाइयों के माध्यम से लीला की चिंतन न भी किया हो, तो भी ये चौपाई प्राय सुंदर साथ के लिए नया नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जितने भी चौपाइयाँ आया है, लगभग पूरा का पूरा चौपाई सेवा पूजा के अंदर प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि सेवा पूजा में अष्टप्रहर की लीला होती है, तो वाणी में ही प्राणनाथ जी ने जिस तरह से अष्टप्रहर लीला वर्णन किया है, सेवा पूजा में अलग अलग खंड में विभाजन करके उसको चिंतन कराया है, वर्णन किया है। जैसे कि ये प्रकरण में प्रारंभ हुआ तीजी भौम की जो पड़साल करके, ये प्रसंग सेवा पूजा में प्रातःकालीन समय में श्रीराज जी श्यामा जी को जब बाल भोग आरोग्य की लीला प्रसंग है, प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय के अंदर की लीला में ये
बाल भोग के प्रसंग में ये चौपाई चिंतन किया जाता है, पाठ किया जाता है, गाया जाता है। उसके बाद फिर प्रातःकालीन सेवा पूजा में ही जो दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आवे बैठे ताके अंदर करके प्रथम प्रहर के 4 घड़ी बीत जाने पर यानी कि 7:30 बजे के बाद की लीला जो वर्णन किया है, जो तीसरे भौम के पड़साल में ही अथवा झरोखा में ही 7:30 से 9 बजे तक निरत लीला होती है, उस लीला को ये चौपाई के माध्यम से ही वर्णन किया है, वो भी सेवा पूजा के अंदर है। फिर उसके बाद सैया केतिक बन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। ये सेवा पूजा में दोपहर के समय में राजभोग जब राज्य को धराया जाता है, परमधाम में यह 11:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक की यानी कि दूसरे प्रहर के 2 घड़ी समय के अंदर ये लीला होती है। तो ये सैया केतिक बन में जाए, वैसे तो इसमें प्रसंग 7:30 बजे से ही है। चौपाई में सैया केतिक बन में जाए जो प्रसंग है, ये प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय बीतने के पश्चात से लेकर के दूसरे प्रहर पूरे होने तक यानी कि 12 बजे तक की लीला, ये प्रसंग जो भोग में गाया जाता है उसमें है। परंतु जब श्रीराज जी की राजभोग की बात आती है तो वो दूसरे प्रहर की 2 घड़ी समय यानी कि 11:15 से 12 बजे के बीच की लीला है, वो भी यही प्रकरण के अंदर चौपाई है। उसके बाद फिर 12 बजे के समय में श्रीराज जी के शयन के पश्चात सखियाँ बनों में जा कर के अपने अपने जुत्था में, अपने अपने टोलियों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं किस तरह से करते हैं, ये सारी लीला भी है। फिर चतुर्थी प्रहर में श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियाँ वन विहार के लिए किस तरह से जाते हैं, ये प्रसंग भी चौपाई में उल्लेख है। उसको सेवा पूजा में ज़्यादा चर्चा में नहीं लाया है, परंतु फिर यही प्रकरण में आगे जा कर के जो सेवा पूजा में रात्रि में पौड़ावनी में जिस चौपाई को चिंतन किया कराया जाता है, वो संध्या को अवसर, ये वाली जो चौपाई है ये भी यही प्रकरण के अंदर आया है। तो कुल मिला करके सारे अष्टप्रहर की लीला प्रसंग, मुख्य मुख्य जो लीला है वो सेवा पूजा के अंदर हम चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसीलिए ये प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे प्रकरण, सारे चौपाइयाँ, एक एक शब्द धनी की वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी सेवा पूजा जो नित्य हम करते हैं, तो सेवा पूजा के माध्यम से ही परमधाम की अष्टप्रहर की लीला चिंतन होती है। पद्मावतीपुरी धाम में जो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग है, उसके अंदर भी धामधनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की लीला भी है, और प्राणनाथ जी की लीला अथवा पन्ना जी की लीला भी परमधाम के अष्टप्रहर की लीला के आधार पर ही प्रस्तुत हुई है। तो पन्ना जी की लीला को समझने के लिए भी सर्वप्रथम परमधाम की लीला को समझना होगा, चिंतन करना होगा। फिर परमधाम के अष्टप्रहर की लीला, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला जो वितक में वर्णन किया है, इन सारी लीलाओं को चिंतन करके अपनी दैनिक जीवन में 8 प्रहर 64 घड़ियाँ ही श्रीराज जी की चिंतन और उनकी दिव्य लीला की चिंतन, इसको अगर हम चिंतन कर सके तो हमारा जीवन भी परमधाममय होता है, राज्यमय होता है। तो उसके लिए हमें ये अष्टप्रहर की लीला चौपाई के माध्यम से चिंतन करनी होगी। ये आने वाले चौपाई प्रसंग का महत्व है। अब चौपाई में एक एक चौपाई के माध्यम से 8 प्रहरों की लीला मूल रूप से यहाँ सारांश रूप में वर्णन तो किया ही है। इसको चौपाई के द्वारा जाने से पहले हम सार रूप में अगर अष्टप्रहर की लीला को थोड़ी सी चर्चा करें, चिंतन करें, जिसके आधार पर चौपाई को समझने में और सहज हो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सर्वप्रथम सार रूप में हम अष्टप्रहर की लीला को कुछ चर्चा करें। तो परमधाम में अष्टप्रहर कहने से 24 घंटे के समय, जैसे दिन का 12 घंटा और रात्रि का 12 घंटा का समय होता है ना, तो
तो 24 घंटे के समय में कुल 8 प्रहर होता है। उसमें भी दिन का और रात्रि का अलग अलग करके देखें तो दिन का 4 प्रहर और रात्रि का 4 प्रहर है। और उसको भी फिर घड़ी में विभाजन करके देखें, क्योंकि अष्टप्रहर की लीला समझने के लिए घड़ी को भी समझना होगा, क्योंकि चौपाई में प्रहर को भी और सूक्ष्म रूप से घड़ी में वर्णन किया गया है। तो घड़ी के हिसाब से देखें तो 8 प्रहर में 64 घड़ियाँ होती है। तो एक प्रहर का समय देखें तो 8 घड़ी का समय होता है। तो 8 घड़ी बराबर एक प्रहर, और 8वें प्रहर में 8 गुना 8 64 घड़ी। तो 24 घंटे में 8 प्रहर हुआ तो एक प्रहर में 3 घंटे का समय होता है। जैसे 8 प्रहर समय को विभाजन करें, प्रातःकालीन 6 बजे से प्रहर का प्रारंभ होता है। 6 से 9 बजे तक 3 घंटे का समय जो है ये प्रथम प्रहर है। 9 से 12 बजे तक यह दूसरा प्रहर है। 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर है। 3 से 6 बजे तक चौथा प्रहर है। ये दिन का 4 प्रहर हुआ। अब संध्याकालीन 6 से रात्रि 9 बजे तक दिन के साथ में जोड़ करके देखें तो ये 5वां प्रहर है। रात्रि का अगर अलग सा हिसाब करना हो तो रात्रि का यह प्रथम प्रहर है। तो हम सीधा दिन के साथ ही जोड़ करके देखें तो ये 5वां प्रहर है। फिर रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक छठी प्रहर, 12 से 3 बजे तक 7वां प्रहर, और 3 से पुनः प्रातः 6 बजे तक ये 8वां प्रहर है। तो ये तो प्रहर की बात हुई। और इसी के बीच में जैसे 64 घड़ी करके कहा, छत्रसाल जी महाराज के पद यानी कि शब्द है ना, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसमें 8 प्रहर और 64 घड़ियाँ निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ये पद, ये शब्द के द्वारा भी 8 प्रहर और 64 घड़ी शब्द को समझ सकते हैं। तो इस तरह से 8 प्रहर का समय तालिका हुआ। और एक प्रहर में 8 घड़ी की बात हुई तो एक प्रहर यानी कि 3 घंटे। तो इसको घड़ी को भी और सूक्ष्म रूप से देखें तो एक घड़ी के अंदर 22.5 मिनट का समय होता है। अष्टप्रहर लीला चिंतन के लिए ये भी समझना जरूरी है। वैसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो 8 प्रहर में 60 घड़ी की ही बात होती है, परंतु महामती प्राणनाथ जी ने उसको अपने हिसाब से वर्णन किया है तो उसमें 64 घड़ी की बात है। हमें प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर ही चिंतन करनी होगी। तो एक घड़ी में 22.5 मिनट का समय बताया, तो 2 घड़ी में 45 मिनट का समय होता है, क्योंकि 2-2 घड़ी समय कई जगह में लीला प्रसंग में वर्णन किया है। तो ये हुआ थोड़ी सी समय तालिका, समय विभाजन की बातें। अब आइए सार रूप में अष्टप्रहर की लीला अगर चिंतन करें तो लीला 6 बजे यानी कि प्रहर का प्रारंभ 6 बजे से है। तो 6 बजे से 7:30 बजे तक की लीला, प्रथम प्रहर की जो लीला है उसमें प्रथम प्रहर तो 6 से 9 बजे तक है। 7:30 बजे यानी कि 4 घड़ी समय बीतने तक की लीला एक विभाग में है, और 7:30 से 9 बजे तक 4 घड़ी की लीला दूसरे विभाग में है। इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रथम खंड 6 से 7:30 बजे तक यानी कि 4 घड़ी की लीला देखें तो 5वीं भौम में सुखसेज्या से उठते हैं। फिर वहाँ से श्रीराज जी तीसरी भौम के झरोखे में आकर के पशु पंखियों का दर्शन स्वीकार करते हैं। वन जंगलों को, पशु पंखियों को अपनी प्रेम भरी, इश्क भरी दृष्टि सिंचन करते हैं। फिर साथ में श्यामा जी सहित 12,000 सखियाँ तीसरी भौम के झरोखे में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ आने वाले चौपाई में तो दर्शन के पश्चात श्रृंगार लीला की बात की है, वर्णन किया है, परंतु सेवा पूजा में अन्य भी
भाव जुड़ा हुआ है उसको और विस्तार से वर्णन किया है। उस हिसाब से देखें तो पशु पंखियों का दर्शन स्वीकारना, वन जंगल को दृष्टि सिंचन करना, ये सारी लीला होने के पश्चात सारे सखियाँ वहाँ उपस्थित होकर के धामधनी को अर्जी करते हैं कि मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में कीजे रंग बिलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। ये पद के द्वारा जो लीला वर्णन की है ये भी प्रामाणिक मानना चाहिए, क्योंकि ये पद जो है ये स्वयं परमधाम के 12,000 आत्माओं में से शाकुंडल सखी जो छत्रसाल जी महाराज के रूप में यहाँ खेल में पधारे, और छत्रसाल जी महाराज स्वयं महामती प्राणनाथ जी के द्वारा जिनकी जागनी हुई है। अब छत्रसाल जी की जागनी किस तरह से हुई, वो कैसे थे, तो ये तो सब हम वित्त के द्वारा श्रवण करते ही है, चिंतन करते ही है, जानते ही है। मैं यहाँ ये भाव को इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि महामती प्राणनाथ जी की वाणी के साथ में बीज में ये भाव जो जुड़ गया है ना, ये भी प्रामाणिक है। स्वयं महामती प्राणनाथ जी के द्वारा ही छत्रसाल जी को अथवा तत्कालीन ब्रह्म मुनियों को ये बात समझाने के कारण ही इस भाव को छत्रसाल जी ने अपने पद के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया है। इसको भी हमें समझना चाहिए। तो श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियाँ फिर तीसरे भौम से दूसरे भौम, प्रथम भौम होते हुए मूल दरवाज़ा से आगे बढ़ते हुए चांदनी चौक, फिर अमृत वन के बीच के रास्ता से होते हुए पाड़घाट में पहुँचते हैं। फिर पाड़घाट में झिलना की रामत, उसके बाद फिर वहाँ श्रृंगार। अब श्रृंगार झिलना के पश्चात श्रृंगार तो होती है, परंतु परमधाम के अष्टप्रहर लीला में मुख्य 3 श्रृंगार वर्णन आती है। उसमें से ये पाट घाट की श्रृंगार को इतना वर्णन नहीं किया है, फिर भी वहाँ पर श्रृंगार तो है ही। जैसे कि चौपाई में आया है ना, वही मारा बालाजी में पीताम्बर कटी काछनी काछे, शीस मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, झांझरी घूंघरी घमकाए, ये श्रृंगार की बात है। फिर कुंज निकुंज वन की लीला, फूलबाग की लीला, लाल चबूतरा में बैठ करके पशु पंखियों के खेल तमाशे को देखने की लीला, वहाँ से होते हुए फिर तीसरी भौम में आते हैं। और तीसरी भौम में आने के बाद अब यहाँ से आगे यहाँ चौपाई का ही भाव जुड़ जाता है। पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियाँ करावे मनोहार करके ये चौपाई से तो हम पुनः श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे ही, परंतु चौपाई को प्रारंभ करने से पहले अष्टप्रहर लीला को हम सार भाव से चिंतन कर रहे हैं, तो मूल प्रसंग को ही लेकर के जाएंगे। फिर तीसरे भौम के दहलान में ही श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है, और 6000 मंदिर के दूसरे हार, 28 स्तंभ के दक्षिण दिशा के प्रथम मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है, वहाँ पर श्यामा जी की श्रृंगार लीला होती है। 12,000 मंदिरों में एक एक मंदिर में एक एक सखियों की श्रृंगार लीला होती है। और श्रृंगार लीला के प्रसंग में वर्णन किया है, एक आपस में सखियाँ मिल करके श्रृंगार करती है, कराती है। श्रृंगार से सज करके श्यामा जी महारानी सारे सखियों को लेकर के प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी से मिलने के लिए आते हैं। और आकर के चबूतरा में श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों का मिलन होता है। उसके पश्चात फिर वहीं पर बाल भोग आरोग्य की लीला होती है। तो जैसे ही बाल भोग आरोग्य की लीला पूरी होती है, प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय व्यतीत हो जाता है, यानी कि 7:30 बजे का समय होता है। तो यहाँ तक कि लीला प्रसंग को ये तीजी भौम की जो पड़साला, ये प्रसंग के द्वारा सेवा पूजा में जो बाल भोग आरोग्य की जो प्रसंग है ना, इत 4 घड़िलों राज श्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग्य के उठे करके यहाँ तक की जो चौपाई है, ये 7:30 बजे तक की लीला, यानी कि प्रथम प्रहर की 4 घड़ी लीला है। उसके पश्चात अब 7:30 बजे से 9 बजे तक की लीला जो है, उसको यहाँ चौपाई में दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर करके ये प्रसंग आता है। तो 7:30 बजने के पश्चात बाल भोग आरोगने के बाद श्रीराज जी थोड़ी देर तीसरे भौम के ही जो दहलान से दक्षिण दिशा के तरफ 3 मंदिर है, 3 मंदिर में से मध्य का मंदिर
जो है वो नीलो न पीलो बीज का मंदिर है, वहाँ पर आकर के कुछ समय विराजते हैं। सखियाँ अब तीसरे भौम के झरोखा में निरत के लिए सारी तैयारी करते हैं। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद श्रीराज जी, श्यामा जी तीसरे भौम के झरोखा में जो उत्तराभिमुख सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर विराजते हैं और सखियाँ सब वहाँ उपस्थित रहते हैं और नवरंग बाई की निरत लीला वहाँ पर प्रारंभ होती है। अब इस समय में 12,000 सखियाँ जो 40 जुत्थ में हैं, उनमें से 35 जुत्थ सखियाँ ये निरत लीला में उपस्थित रहती है। 5 जुत्थ सखियाँ अपने सेवा कार्य के लिए यहाँ तीसरे भौम से बाहर चले जाते हैं। ये प्रसंग सहित आगे पूरा दूसरे प्रहर की लीला प्रसंग सैया केतिक वन में जावे, ये जो दोपहर में राजभोग राज्य को धराया जाता है, उस समय में सेवा पूजा में जिस चौपाई को चिंतन करते हैं वहाँ पर भी वर्णन है। तो फिर भी मैं कहता हूँ ये सारी चौपाई का भाव तो हम साथ में ले जाएंगे ही। तो लीला क्रम से देखें तो 7:30 से 9 बजे तक तीसरी भौम में निरत लीला होती है। आज खेल में आने के दिन नवरंग बाई के जुत्थ की निरत लीला होने के कारण निरत के प्रसंग में नवरंग बाई का नाम आता है। प्रातः समय 7:30 से 9 बजे तक और संध्या के समय में भी 7:30 से 9 बजे तक कृष्ण पक्ष में चौथी भौम में निरत लीला होती है और शुक्ल पक्ष के समय में तो वन में जहाँ बिहार के लिए गए हैं वहीं पर लीला होती है, ये भी है। तो इस तरह से निरत लीला पूरी होते होते 9 बजे का समय यानी कि प्रथम प्रहर का समय बीत जाता है। इसी के बीच में फिर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत अंश अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं, जो बाल लीला करते हैं, वो धामधनी प्रियतम श्रीराज जी के दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करके वापस चले जाते हैं। ये प्रसंग भी चौपाई में वर्णन किया है। तो इस तरह से प्रथम प्रहर की लीला में 5वीं भौम के उठापन से लेकर के 4 घड़ी में बाल भोग आरोग्य तक की लीला, फिर 4 घड़ी समय के अंदर यानी कि 7:30 से 9 बजे तक में तीसरी भौम में निरत लीला, और जो वनों में गए हुए सखियाँ जो है वो सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्याए, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। 7:30 बजे जा कर के ये प्रहर दिन चढ़ते समय यानी 9 बजे के समय में ये भी रंगमहल में वापस आते हैं। 4 जुत्थ सखियाँ तो तीसरी भौम में उपस्थित होते हैं। 1 जुत्थ सखी जिनके रसोई लीला की बारी है वो दूसरे प्रहर के समय में भी प्रथम भौम में ही होते हैं। तो ये मुख्य रूप में प्रथम प्रहर की लीला हुई। उसके पश्चात फिर दूसरे प्रहर की लीला, दूसरा प्रहर का समय है 9 बजे से लेकर 12 बजे समय तक। तो इस समय के बीच में तीसरे भौम में देखें तो निरत लीला पूरी होने के पश्चात जब दूसरे प्रहर का समय शुरू हुआ, श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी जैसे सिंहासन में विराजमान होकर के निरत लीला को देख रहे थे, वही सिंहासन में विराजमान होकर एक आपस में बातें करते हैं। विशेष करके श्रीराज जी महाराज अपने मुखार बिंद से प्रेम भरी, इश्क भरी मीठी मीठी बातें करते हैं। श्यामा जी महारानी श्रीराज जी की बात को श्रवण करते हैं, उस बात को चित्त में धारण करते हैं। सखियाँ श्रीराज जी के अरस परस में होकर के हास विनोद करते हुए बैठे हुए हैं, कोई धनी की बातों को श्रवण करके आनंद मगन है। तो ये प्रसंग जो है ये 11:15 बजे के समय तक चलती रहती है। श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियाँ ये बातें करना, आनंदित होना। और इसी के बीच में कई सखियाँ 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के समय तक के बीच में पानों की बीड़ा बनाने की लीला भी करते हैं। तो 1.5 प्रहर चढ़ती दीना बीड़ी वाली सैया सब न, इस तरह से चौपाई आता है। तो पान का बीड़ा बनाने वाली सखियाँ 9 से 10:30 बजे यानी कि 1.5 प्रहर के समय तक ये भी सेवा कर रहे हैं। और रसोई के चौक में जो सेवा कर रहे हैं वो सखियाँ तो रसोई की चौक में है ही। 10:30 बजे तक में पान के बीड़ा बनाने वाले सखियाँ भी ये पान बीड़ा बनने के बाद
नीलो पीलो मंदिर के अंदर ला करके पान का बीड़ा सजा करके रखते हैं और ये सखियाँ भी फिर श्रीराज जी की बातें श्रवण करने के लिए अन्य सखियों के जमात में ही सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरह से जब 11:30 बजे का समय होता है, यानी कि 1:30 प्रहर के बाद भी 2 घड़ी का समय व्यतीत होता है। अब दूसरे प्रहर का समय 2 घड़ी ही बाकी है, यानी 11:15 बजे का समय हुआ। तब तक प्रथम भोम में रसोई तैयार करने वाले सखियों ने रसोई तैयार करके पूरा किया। अब लाड़बाई आकर के श्री धामधनी को अर्जी करते हैं कि हे प्रियतम धामधनी, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब रसोई लीला को प्रारंभ किया जाए। धामधनी आज्ञा देते हैं। धामधनी की आज्ञा पाते ही सखियाँ श्रीराज जी के लिए, श्यामा जी के लिए सामने में चौकी लगाते हैं, आसन लगाते हैं। धामधनी सिंहासन से उठ करके रसोई के लिए आसन में आसीन होते हैं। श्यामा जी भी आकर के आसन में आसीन होते हैं। सखियाँ प्रथम भोम में जाकर के धामधनी को रसोई आरोगाने के लिए जितने भी रसोई का सामग्रियाँ तैयार किए हैं लेकर के तीसरे भोम में जाते हैं। और ले जाते समय उस समय की बहुत प्रेममय लीला, एक सखी एक सामग्री लेकर के जाते हैं तो बीच में दूसरे सखी छीन लेते हैं, उसके हाथ से तीसरे सखी फिर छीन लेते हैं, चौथी सखी उसके हाथ से छीन करके ले जाते हैं। फिर अद्वैत के भाव को प्राणनाथ जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जो कदी छीन लेत है जिन पे पर रोष न काहूँ किन पे। इस तरह से बहुत प्रेम भाव से राज्य की रसोई आरोगने की लीला होती है। जब राज्य की रसोई आरोगने की लीला पूरी होती है, फिर श्रीराज जी की आज्ञा को पाकर के सारे सखियाँ प्रथम भोम में जाकर रसोई आरोगती है। रसोई आरोग करके फिर तीसरे भोम में आते हैं। श्रीराज जी महाराज रसोई के पश्चात उठ करके फिर सिंहासन में विराजे थे। सखियों के आने के बाद फिर सिंहासन से अंदर नीलो न पीलो मंदिर में आकर के सुखसज्जा के ऊपर विराजते हैं। सारे सखियाँ आकर के श्रीराज जी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीराज जी महाराज स्वयं भी पहले जो सखियों ने पान का बिड़ा बना करके रखे थे वो पान के बिड़ा को ग्रहण करते हैं। सखियों को भी पान का बिड़ा प्रदान करते हैं। जैसे ही 12 बजे का समय होता है, श्रीराज जी महाराज वही नीलो पीलो बीज के मंदिर में पौड़ते हैं। और जैसे ही ये लीला हुई 12 बजे का समय, यानी कि दूसरे प्रहर का समय अथवा दूसरे प्रहर की लीला भी पूरी होती है। ये प्रसंग भी ये चौपाई में आगे वर्णन होने वाला है। फिर आगे तीसरा प्रहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। तो इस बीच में श्रीराज जी महाराज तो तीसरे भोम के नीलो पीलो मंदिर की सुखसज्जा में शयन करते हैं। श्यामा जी महारानी श्रीराज जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अब उसके बाद ये 12 से 3 बजे के बीच में सखियाँ अपने अपने जुत्था को लेकर के 40 जुत्था में से सारे जुत्था अपने अपने जुत्था को लेकर के रंगमहल के इर्द गिर्द चारों तरफ अलग अलग स्थानों में जाते हैं और 1 प्रहर तक 12 बजे से 3 बजे तक वनों में रामत करते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं। और जैसे ही 3 बजे का समय होता है, सारे सखियाँ फिर रंग भवन में तीसरे भोम में वापस आते हैं और श्रीराज जी के उठापन 3 बजे के समय में ही होता है। तो जैसे ही सखियों का आना और श्रीराज जी की उठापन लीला हुई, 3 बजे का समय हुआ, मतलब ये तीसरे प्रहर का समय अथवा तीसरे प्रहर की लीला हुई। अब चौथे प्रहर का समय है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। अब इसके बीच में श्रीराज जी के उठापन के पश्चात फिर श्रृंगार लीला होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रीराज जी को श्रृंगार कराते हैं, सजाते हैं। श्रृंगार के पश्चात अब फिर 6ठी भोम के सुखपाल तीसरे भोम के झरोखा में हाजिर हो जाते हैं। 6000 सुखपाल में 1 सुखपाल में श्रीराज जी और श्यामा जी विराजते हैं। अन्य एक सुखपाल में 2-2 सखियाँ बैठती है। इस तरह से अब 3 बजे के समय में, यानी चौथे प्रहर का प्रारंभ समय में, तीसरे भोम से अब सुखपाल 25 पक्ष में कोई भी स्थान में जाने की इच्छा हो, उस स्थान की तरफ
उड़ान भरते हैं। उस समय की सुंदर नज़ारा, सुंदर लीला को वर्णन किया है। जब श्रीराज जी की सुखपाल आसमान में उड़ान भरते हैं तो सखियों के सुखपाल भी कोई श्रीराज जी की सुखपाल के आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, और साथ साथ में फिर पशु पंखी गण जो है ना परमधाम के, जमीन की पशु पंखी जमीन में, आसमान की पशु पंखी आसमान में। अब पशु पंखी आसमान में कहते समय पशु भी आसमान में उड़ते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, परंतु प्राणनाथ जी ने ही वाणी में वर्णन किया है परमधाम में पशु भी पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, घोड़ा भी पर रख करके पंख लगा करके आसमान में उड़ते हैं। कूदने में उसमें फिर कोई कमी नहीं है। तो इस अर्थ में कहा है जमीन की पशु पंखी जमीन पर, आसमान की पशु पंखी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई पीऊ पीऊ करते, धनी की गुण गाते रिझाते। इस तरह से सुंदर छवि, सुंदर शोभा को वर्णन किया है। तो ऐसी शोभा से सुसज्जित होकर के रंग भवन से बाहर सैर के लिए जाते हैं। चौथी प्रहर के 6 घड़ी समय तक, यानी कि 5:15 बजे के समय तक वनों में रामत होती है। जब 2 घड़ी का समय बाकी रहता है, 1 घड़ी में झिलना लीला और 1 घड़ी में श्रृंगार लीला होती है। संध्या के समय में जैसे ही श्रृंगार लीला पूरी हुई, ठीक 6 बजे का समय होता है। इसका अर्थ चतुर्थी प्रहर का समय अथवा चतुर्थी प्रहर की लीला भी पूरी हो गई। अब उसके बाद आगे 5वीं प्रहर की लीला। 5वीं प्रहर का समय है संध्या के समय में 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। अब ये प्रसंग यही प्रकरण में वो संध्या को अवसर श्री राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, इस तरह से जो सेवा पूजा में हम पौड़ावनी के प्रसंग में जिस चौपाई को चिंतन करते हैं वो यही प्रकरण के अंदर ही चौपाई आया है। तो 6 बजे से 9 बजे का समय ये 5वीं प्रहर का समय है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग प्रकार की लीला होती है। तो यहाँ चौपाई में ही प्राणनाथ जी पहले शुक्ल पक्ष की लीला चिंतन कराते हैं, फिर कृष्ण पक्ष की लीला भी चिंतन कराते हैं। तो शुक्ल पक्ष के समय में 6 से 9 बजे तक 5वीं प्रहर के समय में वन में ही रामत होते हैं, वन में ही लीला होती है। जब शुक्ल पक्ष में 5वीं प्रहर में वन में ही लीला होती है, तो रसोई लीला के समय में वन में ही वनफल आरोगने की लीला होती है। निरत लीला के समय में फिर वन में ही निरत लीला होती है। तो 5वीं प्रहर के समय वन में ही लीला होने के पश्चात जैसे ही 5 प्रहर के अंतिम समय 9 बजे के समय में वन से फिर सीधा सुखपाल में अथवा तख्त तरवार में सवार के लिए गए हो, तो तख्त तरवार में सवार होकर के रंग भवन की तरफ वापस आते हैं और सीधा सुखपाल अथवा तख्त तरवा 5वीं भौम के झरोखा में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर श्रीराज जी श्यामा जी सखियाँ उतरते हैं। वहाँ से सीधा 5वीं भौम के मध्य में जो शयन का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर शयन लीला होती है। 9 बजे के पश्चात की लीला जो शयन लीला है वो तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एक ही है। तो ये शुक्ल पक्ष के 5वीं प्रहर की लीला हुई। अब कृष्ण पक्ष के समय में यही 5वीं प्रहर के समय यानी कि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक की लीला ये प्रसंग वर्णन किया है। जैसे ही चौथे प्रहर के अंतिम घड़ी में श्रृंगार लीला पूरी हुई, अब 5वीं प्रहर 6 बजे से जो लीला है सुखपाल में सवार होकर के कृष्ण पक्ष के समय में 5वीं प्रहर के प्रारंभ में ही रंग भवन के तरफ वापस आते हैं। तो रंग भवन के तरफ वापस आते समय जैसी शोभा रंग भवन से बाहर जाते समय वर्णन किया है, ऐसी ही शोभा वापस आते समय भी होती है। पशु पंखियाँ भी साथ में आते हैं और आकर के कृष्ण पक्ष के समय में सुखपाल रंग भवन के सामने चांदनी चौक में उतरते हैं। श्रीराज जी महाराज सुखपाल को आज्ञा देते हैं। सुखपाल 6ठी भौम में पधारते हैं। फिर श्रीराज जी श्यामा जी 40 जुत्थों में से 39 जुत्थ सखियों के साथ में कुछ समय चांदनी चौक में ही विराजते हैं। पशु पंखी गण वहाँ पर उपस्थित होकर के धनी के दर्शन करते हैं।
विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रस्तुत करके धनी को रिझाते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सखियों को आनंद प्रदान करते हैं। 40 जुत्थ में से एक जुत्थ सखी जैसे ही सुखपाल से उतरे तो सीधा प्रथम भोम में रसोई के हवेली में पहुंचते हैं, रसोई तैयार करने की लीला में सम्मिलित होते हैं। चांदनी चौक में कुछ समय लीला होने के पश्चात फिर श्रीराज जी, श्यामा जी, सर्व सखियाँ रसोई के हवेली में पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर रसोई लीला होती है। तो 5वें प्रहर के 4 घड़ी समय बीतने पर यानी कि 7:30 बजे तक में रसोई लीला होती है। उसी को यही प्रकरण में पहले चौपाई आया था, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बनथे फिरे संझा जब, इन मंदिर आरोग्य तब। कृष्ण पक्ष के समय में वन विहार की लीला पूरी करके वापस आने के पश्चात यहीं पर रसोई लीला होती है। तो ये है 5वें प्रहर के 4 घड़ी की लीला, 7:30 बजे तक की लीला। रसोई लीला पूरी होने के पश्चात अब फिर वहाँ से सीढ़ी के मंदिर से होते हुए प्रथम भोम से दूसरी भोम, दूसरी भोम से तीसरी भोम, तीसरी भोम से फिर चौथी भोम, चौथी भोम में जो निरत की हवेली है वहाँ पर पहुँचते हैं। अब 4 घड़ी समय जो बाकी है 5वीं प्रहर का, 7:30 से 9 बजे तक चौथी भोम में निरत लीला होती है। प्रातःकालीन समय में तीसरे भोम के झरोखा में भी 7:30 से 9 बजे तक 4 घड़ी निरत लीला, संध्या के समय में भी चौथी भोम में 7:30 से 9 बजे तक निरत लीला होती है। तो ये दोनों समय की निरत लीला की बात है। फिर वहाँ पर नौरंगबाई की निरत की बातें आई हैं। 7:30 बजे से 9 बजे तक ये निरत लीला होती है। जैसे ही निरत लीला पूरी हुई, 9 बजे का समय हुआ, यानी कि 5वीं प्रहर का समय अथवा 5वीं प्रहर की लीला भी पूरी होती है। अब उसके बाद 5वीं प्रहर का अंतिम अथवा 6ठीं प्रहर का प्रारंभ में 9 बजे के समय में ही श्रीराज जी महाराज सर्व सखियों को अपने अपने मंदिर में जाने के लिए आज्ञा देते हैं विश्राम के लिए। फिर यहाँ से अब श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियाँ सब 5वीं भोम में पधारते हैं। श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी रंग परवाली मंदिर जो श्रीराज जी श्यामा जी के सुख सेज्या है वहाँ पर पधारते हैं। और सर्व सखियाँ धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए धनी की छवि, धनी के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कराते हुए सब अपने अपने मंदिर में पधारते हैं। और सैया बीसे कपियु पासे रहिया, सोवी आइया घरों सब सैया, पियु जी सब मंदिर पधारे, होत सेज्या नित्य बिहारे। ये चौपाई के द्वारा 21 सखियाँ वहाँ धनी के पौड़ावनी सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। और धाम धनी की पौड़ावनी लीला के पश्चात ये सखियाँ भी फिर अपने अपने मंदिर में आकर के पौड़ते हैं, विश्राम करते हैं। ये पौड़ावनी की लीला जो है, विश्राम की लीला जो है, ये 9 बजे के बाद यानी कि 9 बजे से 6ठी प्रहर का समय प्रारंभ हुआ। तो अब 6ठी प्रहर का समय 9 से 12 बजे तक ये शयन लीला है। 12 से 3 बजे तक 7वीं प्रहर का समय है, ये भी शयन लीला के अंदर ही आया। और 3 बजे से 6 बजे तक 8वीं प्रहर का समय है, ये भी शयन लीला के अंदर ही आया। इसका मतलब 6ठी प्रहर, 7वीं प्रहर और 8वीं प्रहर, यानी कि 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 बजे, कुल मिलाकर के कहे तो 9 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे तक 3 प्रहर का समय ये शयन लीला है, विश्राम लीला है। ये तो मूल रूप में है। इसके अंदर भी एक थोड़ी सी लीला बाकी है। शुक्ल पक्ष के अंदर पूनम तिथि का दिन जो है, इस दिन में रात्रि के समय में, अन्य दिन में तो शुक्ल पक्ष में भी 9 बजे के समय में सीधा 5वीं भोम के झरोखा में सुखपाल से उतर करके 5वीं भोम सुख से जाके मंदिर में जाकर विश्राम करते हैं। परंतु एक दिन यानी कि पूनम तिथि के दिन रात्रि के समय में 12 बजे तक रंग भवन के चांदनी में लीला होती है। तो ये थोड़ी सी अंतर है अथवा विशेष है जो प्राणनाथ जी ने ही चौपाई में वर्णन किया है।
सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात। तो पूनम की जो लीला है उसको मध्य रात तक की लीला वर्णन किया है। तो मध्य रात कहने से ये छठी प्रहर का पूरा समय, यानी कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के समय तक भी, पूनम की मध्य रात्रि के समय तक ये लीला होती है। तो इस तरह से ये हुआ मूल रूप में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग, धाम की बीतक अथवा लीला विरत। तो ये सार रूप में एक बार थोड़ी सी दिल दिमाग में अगर विषय थोड़ा दब गया भी हो तो फिर भी उसको थोड़ा उजागर करने के लिए थोड़ी सी चर्चा की गई। अब यही अष्टप्रहर लीला प्रसंग यहाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये 80 नंबर चौपाई से लेकर के 158 नंबर चौपाई तक प्राणनाथ जी ने यहाँ वर्णन किया है। जैसे कि 80 नंबर चौपाई प्रारंभ होता है, तीजी भौम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, मन सिंचत अमृत अघात करके उठ करके तीसरे भौम में आने की बात से प्रारंभ की गई। आपको अभी ही जानकारी के लिए 158 नंबर चौपाई को थोड़ा सा पढ़ करके अगर सुनाओ तो कहते हैं, अब क्यों रे कहो प्रेम इत को, सुख लेवे चाह्या चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात। देखिए तो अंतिम चरण यानी कि चौथा चरण में तीसरी भौम आवे उठ प्रात। तो एक बार पूरा प्रसंग इस तरह से चिंतन कराया जाता है। तो ये एक अष्टप्रहर लीला सारांश लीला प्रसंग वर्णन के साथ अब हम इसी के आधार पर जो चौपाई के द्वारा जो भी चिंतन कराया है इसको और बारीकी से और विस्तार से और सूक्ष्म रूप से चौपाई के शब्दार्थ भावार्थ के साथ में चिंतन करेंगे। तो आइए अब 80 नंबर चौपाई से चौपाई को देखें, चिंतन करें। तो कहते हैं, तीजी भौम की जो पड़साल। अब इसमें भी ये तो अभी सार रूप में अष्टप्रहर की लीला की बात हुई। अब तीसरी भौम में पड़साल की बात आई तो इसमें भी फिर थोड़ा सा चर्चनी में जो अध्ययन किया है पड़साल, उसको भी थोड़ा दिल दिमाग में छाप रहना ही चाहिए। अब चर्चनी जिसने अध्ययन नहीं किया हो उसको फिर तीसरी भौम कहने से कहाँ की बात है, पड़साल कहने से कहाँ की बात है। इसलिए ये तो हम बार बार बता ही रहे हैं कि चर्चनी विषय अध्ययन करने के पश्चात ही ये परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई सहज से सहज ढंग से समझ सकते हैं, इसका रस स्वादन कर सकते हैं, इसका संबंध है। तो पड़साल कहने से हम जानते हैं तीसरे भौम के जमीन से दरवाज़ा के हाथ के तरफ में ये 6000 मंदिर का पहला हार और 28 स्तंभ के चौक के बीच के जो प्रथम गली है, ये प्रथम गली की जगह में प्रथम भौम के हिसाब से अगर देखें तो दरवाज़ा 2 मंदिर का और उसके दाएं बाएं का एक एक 2 मंदिर मिलाकर के 4 मंदिर, उसी के सीधा ऊपर तीसरी भौम में 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, ये जगह तीसरी भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ने से इसे चबूतरा कहा है। और फिर साथ में दरवाज़ा का हाथ में जो 10 मंदिर आया है, 6000 मंदिर के प्रथम हार में जो 10 मंदिर, 2 मंदिर तो दरवाज़ा का है ही और दाएं बाएं का 4 मंदिर, 8 मंदिर, ये सब मिला कर के 10 मंदिर का जगह, इसको भी तीसरे भौम की ज़मीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठाया है। और जो 10 मंदिर में से बीच का 2 मंदिर का दरवाज़ा तो है ही, दरवाजे के दाएं बाएं का एक एक मंदिर की जगह, यानी कि दरवाज़ा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का एक एक मंदिर मिलाकर के 4 मंदिर की जगह में वहाँ पर दहलान बना हुआ है। तो इसका अर्थ दहलान से दाएं बाएं अथवा उत्तर दक्षिण दोनों तरफ दरवाज़ा का हाथ में 3-3 मंदिर ही है। और ये 3 मंदिर यानी कि दोनों तरफ के 3-3 मिलाकर के 6 मंदिर भी तीसरे भौम के ज़मीन से 3 सीढ़ी ऊंचाई उठा हुआ है। फिर वहाँ से बाहर जो झरोखा है, प्रथम भौम के हिसाब से देखें तो मध्य का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं का 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा दोनों चबूतरा था।
इसी के सीधा ऊपर तीसरे भौम में, तीसरे भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा उठ करके ये पूरा 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा एक ही झरोखा बना है। तो इस तरह से ये चबूतरा 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, दहलान 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, दहलान के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 3-3 मंदिर, और यहाँ से भी आगे 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। ये सब तीसरे भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठा हुआ है। और ये चबूतरा, दहलान और झरोखा, ये तीनों को मिलाकर के एक शब्द में पड़साल शब्द कहा है। तो ये पड़साल को ही प्राज्ञ जी ने यहाँ पर तीजी भौम की जो पड़साल इस शब्द के द्वारा वर्णन किया। अब ये पड़साल में आगे कहते हैं ठौर बड़े दरवाजे विशाल, वहाँ पर बहुत विशाल बड़ा दरवाज़ा का जगह है। अब वैसे विशाल दरवाज़ा कहने से प्रथम भौम में देखे तो विशाल दरवाज़ा है, उसके ऊपर की यह शोभा है। तीसरे भौम में ही देखे तो भी वहाँ 2 मंदिर की जगह में विशाल दरवाज़ा का जगह तो है ही, और उसमें भी और दाएं बाएं का मंदिर हट करके दहलान बनने से वो भी खुला जगह दरवाज़ा की तरह ही दिखाई देता है, वो सब विशाल दरवाज़ा की जगह है। अब उस स्थान में यानी कि पड़साल में धनी आवत है उठी प्रातकालीन समय 6 बजे के समय में प्रियतम धाम धनी 5वीं भौम की सुखसेज्जा से उठ करके यहाँ पर आते हैं, पधारते हैं, और तीसरे भौम के झरोखा के किनार में उपस्थित होकर के वन सिंचत अमृत अघात, वनों को अमृतमय अघात प्रेम भरी दृष्टि के द्वारा सिंचन करते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, धामधनी के वहाँ पधारने से पहले से ही चांदनी चौक प्रांगण में पशु पंखी उपस्थित होकर के धामधनी के दर्शन के लिए लालायित व्याकुल होकर के रहे हैं। तो वो पशु पंखी धनी का दर्शन करते हैं तो धामधनी सबके मुजरा यानी कि दर्शन को स्वीकार करते हैं। पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे, धामधनी सबों को यानी कि सारे पशु पंखियों को इश्क भरी प्रेम भरी सुखमय नज़र सिंचन करते हैं, और साथ में वन जंगलों को भी प्रेम भरी नज़र सिंचन करते हैं। उसके बाद यहाँ सीधा कहते हैं पीछे बैठ करे श्रृंगार। अब लीला क्रम से देखे तो ये 81 नंबर चौपाई के दूसरे चरण पूरा होने के बाद मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए जो भाव है ना, उसको यहीं पर समझना चाहिए। और फिर झेलना सहित रंगमहल के चारों तरफ एक परिक्रमा करके आने के पश्चात फिर यहाँ पर श्रृंगार लीला होती है, उसको यहाँ पर कहा पीछे बैठ करे श्रृंगार। पीछे मतलब कहाँ पीछे, जिस स्थान में यानी कि झरोखा के किनार में खड़े होकर के पशु पंखियों का दर्शन स्वीकार करना, सबको प्रेम भरी नज़र सिंचन करना, ये लीला हुई, उसके पीछे मतलब वहाँ से पीछे तरफ यानी कि सीधा जगह कहे तो दहलान में, झरोखा से जो भीतरी तरफ दहलान है वहाँ दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है। तो उसके लिए कहा पीछे बैठ करे श्रृंगार, वो झरोखा के किनार के पीछे दहलान में बैठे वहाँ पर उपस्थित होकर के श्रृंगार लीला होती है। सखियाँ करावे मनोहार, श्रीराज जी महाराज के श्रृंगार सखियाँ ऐसे श्रृंगार से सुसज्जित कराते हैं कि श्रीराज जी के श्रृंगार को देख करके सबका मन मोहित हो जाता है, मन हरण कर लेते हैं, ऐसा श्रृंगार से सजाते हैं। तो 4 सखी मिल कर के श्रीराज जी के श्रृंगार करते हैं। तो फिर साथ में श्यामा जी के श्रृंगार की बात आई। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वा ठौर, श्यामा जी के श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है, मतलब 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण के तरफ दूसरी हार मंदिर में प्रथम मंदिर आसमानी रंग का मंदिर कहा है। तो वहाँ पर श्यामा जी की श्रृंगार लीला होती है। तो कहा श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वा ठौर,
वो मंदिर जो है अथवा उस स्थान की मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है। चार चार सखियां श्रृंगार करावे। चार चार दो बार क्यों आया? क्योंकि श्रीराज जी के श्रृंगार की बात भी हुई, श्यामा जी के श्रृंगार की बात भी हुई। तो दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार चार सखियां मिलकर के कराती है, और श्यामा जी महारानी की श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में चार सखियां मिलकर के कराती है। इसीलिए कहा चार चार सखियां श्रृंगार करावे। श्यामा जी धनी जी के पासे आवे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होने के बाद, श्रृंगार से सुसज्जित होने के बाद श्यामा जी महारानी फिर सर्व सखियों को लेकर के धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी के पास आते हैं। उसको यहाँ पर बताया। फिर भी इसमें सखियों के श्रृंगार का प्रसंग भी बताते हैं। शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, चित्त में लिए होता है सुख। ये श्रृंगार के समय की शोभा हो या श्रीराज जी महाराज से मिलने के लिए आने की समय की शोभा हो, ये सर्व शोभाओं को मैं इस मुख से किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। चित्त में लिए होता है सुख। इसको अंतर्दृष्टि से चित्त से देख करके जो इसको चित्त में धारण करेंगे उसको ही इसका सुख अनुभव होगा। चित्त दे दे समारथ से थी। अब श्रृंगार के कुछ लीला प्रसंगों को और वर्णन कर रहे हैं। तो श्रृंगार करते समय ये जो शीर में बाल को बनाते हैं ना, वो लीला वर्णन कर रहे। चित्त दे दे समारथ से थे मतलब ये बाल को दोनों तरफ बांट करके ये बीच में जो भाग बनते हैं उसे सेथे कहते हैं। और उसको चित्त दे करके एकदम उसी में तद्रूप होकर के भाव से ये श्रृंगार लीला होती है। हेत कर कर बेनी गुथी। फिर यहाँ पर दोनों तरफ बाल के बांटने से यहाँ बीच में सेथी के भाग हुआ। फिर हेत कर कर प्रेम भाव से वो बाल को पीछे ले जा करके यहाँ पर पीछे जो बाल को बांधते गूंथते हैं ना, उसको बेनी गुथी करके कहते। गूंथी मतलब गूंथना, बेनी मतलब यहाँ पर पीछे बाल के एक शोभा की बात है वो। फिर आगे कहते हैं श्यामा जी के श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार होने के बाद सखियां एक आपस में मिल करके श्रृंगार करती है, कराती है। मीनो मिने श्रृंगार करावे। एक सखी दूसरे सखी को श्रृंगार कराती है, दूसरे सखी फिर दूसरे सखी को श्रृंगार कराती है। एक दूजी को भूषण पहरावे। एक दूजे में आपस में भूषण पहराती है, इस तरह से श्रृंगार करती है, कराती है। साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। सारे सखियां एक आपस में मिल करके श्रृंगार करके श्रृंगार से सुसज्जित होकर के आते हैं। और श्रृंगार करते समय कैसे श्रृंगार करते हैं अथवा कराते हैं? जैसा धनी जी के मन भावे। जैसा श्रृंगार धनी जी को पसंद है, अपने पसंद से नहीं। जैसा श्रृंगार करने से प्रियतम धाम धनी प्रसन्न होंगे, उनको पसंद है, ऐसा श्रृंगार करती है अथवा दूसरी सखी को कराती है। अब श्रृंगार से सज करके धाम धनी से मिलने के लिए आती है ना सखियां, तो आते समय कैसे कैसे चाल में चल करके आते हैं। तो ये जैसा धनी जी के मन भावे में श्रृंगार भी, जैसा श्रृंगार करने से धनी जी प्रसन्न होते हैं अथवा धनी जी को पसंद है, ऐसा श्रृंगार करती है, कराती है। साथ में इसी के द्वारा जैसा धनी जी के मन भावे से ही दूसरा भाव ये भी लेना होगा। अब आगे जैसे धनी जी से मिलने के लिए आने की जो चाल है ना, वो आते समय चाल भी ऐसे चाल चल करके आते हैं जैसा धनी जी के मन भावे। जैसे चाल में आने से धनी जी प्रसन्न होते हैं अथवा धनी जी को प्रिय है, ऐसे ही चाल में चल करके आते हैं। तो ये जैसा धनी जी के मन भावे में श्रृंगार और आने की चाल दोनों को समझना चाहिए। अब आने की चाल ये मस्तीपन का वर्णन करते हैं। सैया लटकतियाँ करे चाल, ज्यों धनी मन हो तरसाल। देखिए ऐसे लटकती चाल में चल करके आते हैं ना। ये लटकतियाँ मतलब आने की चाल है, ये चलने की ढंग चाल है। करे चाल ज्यों धनी मन होता रसाल। जैसे कि धनी जी के मन अत्यंत रसाल, प्रसन्न, आनंद, प्रमोदित हो जाता है, ऐसे चाल में चल करके आते हैं। सैया आवत बोले वाणी। अब अलग अलग जो सखियाँ हैं ना,
कोई सखियां लटकती चाल में चलते हुए आ रहे हैं, तो कई सखियां एक आपस में बातें करते हुए, कोई बातें कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, तो इसको बोले वाणी करके कहा। संग एक दूजी पे श्यानी, और कई सखियां एक से दूसरी और श्यानी मतलब चतुर सुजान, ऐसे चाल से देखते समय वो सखी से तो ये सखी बहुत ही चालाक है, चतुर है, सुजान है, ऐसी भाव झलकाते हुए आती है। सैया आवत करे झनकार, जब सखियां आती है ना तो झनकार, जो आभूषण पहने हुए है ना, चरण में आभूषण है, हाथ में सारा श्रृंगार में जितने भी आभूषण है, वो आभूषणों की झंझनाकार आवाज भी है। पाँव भूषण भौम ठमकार, देखिए तो जमीन में पाँव यानी कि चरण ऐसे रखते हैं, चलते समय एकदम ठम ठमकार, वो आभूषण की आवाज भी है, चरण की आवाज भी है। ये सब पाँव भूषण भौम ठमकार, पाँव के जो आभूषण भौम में ठम ठमकार आवाज आता हुआ इस तरह से चल रहे हैं। झलकतियाँ रे मलपतियाँ, ये झलकतियाँ मलकतियाँ ये सब अलग अलग चाल मस्तीपन की बात है। रंग रस में चैन करतियाँ, रंग रस मतलब आनंद प्रेम रस में चैन मस्ती करते हुए, करतियाँ मतलब करते हुए आती है। और कई सखियाँ किस तरह से आते हैं, कंठ कंठ में बाहों धरतियाँ, कई सखियाँ एक आपस में कंठ बाहों धर करके गले लग करके आते हैं। चित्त एक दूजी को हरतियाँ, और एक जुथ सखी मतलब कई सखी इस तरह से आते हुए दूसरी सखियां उधर बैठ करके देखती है ना, उनको ही देखते ही रहते हैं, मतलब उनकी चित्त उनके चलने की चाल में ही डूब जाता है, तो चित्त हरण हो जाता है, तो उसको कहा चित्त एक दूजी को हरतियाँ। सुंदरियाँ रे शोभतियाँ, सुंदरियाँ यानी कि सखियाँ, ये सखियाँ जो है ऐसे सुशोभित होकर के ऐसे शोभायुक्त चाल में आती हैं, एक दूजी को हंस हंसतिया, कोई सखी तो एक सखी दूसरी सखी को हंसाते हुए स्वयं भी हंसते हुए आती है। कई फलंग दे उछलतियाँ, कोई तो फलांग लगाते हुए छलांग लगाते हुए उछलते हुए आती है, अलग अलग चाल है ये सब। कई फूल लता जो फेरतिया, कोई फूल की लता जो हवा चलते समय धीरे धीरे से वो फिरते हिलते डोलते हैं ना, ऐसे चाल में मस्ती में झूमते हुए आ रही है। कई हलके हलके हलतियाँ हल्की हल्की चाल में हिलते हुए आ रहे हैं। कई मालतियाँ मचकतियाँ, मालतियाँ मतलब सखियाँ, कई मालतियाँ यानी कि सखियाँ मचकतियाँ, एकदम जल्दी जल्दी से मचकते हुए जोर जोर से चलती हुई आ रही है। कई आवत है ठेलतियाँ, देखिए तो एक सखी मस्ती से चल रही है, दूसरे सखी आकर के पीछे से उसको ठेलते हुए धक्का मारते हुए चल रही है कोई। कई आवत है ठेलतिया। कई जुत्था जला लेहरा लेवतियाँ, कई सखियाँ क्या करती है ना, एक आपस सब ऐसे गलबैयाँ डालते हैं और मानो कि सागर में लहरें उछल रहे हो, इस तरह से एकदम जोर से दौड़ते हुए आती है। उस समय में आगे जो धीरे धीरे से अपने मस्ती में चलने वाले सखियाँ क्या होता है, वहीं पर उनको खींच लेते हैं अथवा गिरा देते हैं, ये सब उनकी मस्ती चाल है। तो कहा कि कई आवत है ठेलतियाँ जुत्थ जल लेहरा लेवतियाँ, कई आवी भंवरी फिरतियाँ, जैसे ऐसे भंवरी फिरते हैं ना, ऐसे कोई सखियाँ ऐसे घूमते फिरते हुए भंवरी की तरह एकदम चक्कर खाते हुए आती है। एक दूजी पर गिरतियाँ, चक्कर खाते हुए आती है तो स्वाभाविक रूप से वो तो गिर ही जाती है, दूसरे सखी के पास में आ जाते हैं ना, वो वहीं पर गिर जाती है, स्वयं भी गिरती है और दूसरी सखी को भी गिराती है। ये वहाँ की मस्तीपन है, ये मस्ती चाल है। कई सीधियाँ सलकतियाँ, देखिए फिर उसी बीच में कई सखी बिल्कुल सीधा एकदम मस्ती से चल रही हैं। कई विदा आवे जो चलतिया, कुछ चाल कुछ मस्तीपन का वर्णन किया, फिर प्राणनाथ जी सार रूप में कहते हैं ऐसे अनेकों चाल है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, इसीलिए कहा कई विदा आवे जो चलतिया। तो ये जो चाल है ना, यही चाल यही मस्तीपन जो परमधाम के अंदर सखियों के थे, यही मस्तीपन से आत्माओं को विमुख करा करके संसार में उतारने से, और आत्मा यहाँ भवसागर में जिस तरह से तड़प रहे हैं ना विरह के प्रकरण में, वैसे तो यहाँ परमधाम की मस्तीपन चल रही है, फिर भी प्रसंग में मैं थोड़ा सा हिंस बता रहा हूँ। विरह वाणी के प्रकरण के अंदर
स्वयं इंद्रावती ने धामधनी को प्रार्थना किया हुआ भाव अथवा एक आत्मिक भाव से धनी को पुकार किया हुआ भाव में वहाँ पर चौपाई में आता है ना, उन्माद अटपटा अंगथी टालिने माननी सहोये मानवीयो हार वासना रुदन करे जलधार। ये चौपाई जो है ना, यहाँ उन्माद अटपटा, उन्मादपन, अटपटापन यानी कि ये मस्तीपन परम धाम में हम आत्माओं के जो थे उसको अंगथी टालिने, अंग अंतस्करण से दिल दिमाग से हटा करके ऐसे संसार भवसागर में डाल दिया हे धामधनी। अब हम माननी सखियों ने भी हार स्वीकार किया करके जो विरह वाणी में भाव रखा है ना, तो वहाँ पर जो उन्माद अटपटा शब्द के द्वारा जो मस्तीपन का वर्णन किया है वो ऐसे ही मस्तीपन है। परम धाम में ये सारी मस्ती में रमने वाली सखियाँ संसार में आने के बाद क्या हाल हो गई ये भी बता दिया। तो आइए फिर प्रसंग में, तो कहा कई सिद्धियाँ सलकतियाँ कई विध आवे जो चलतियाँ, सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे। जिस तरह का भी चाल में चल कर के आया हो, आकर के जब धामधनी के पास में पहुँचते हैं, प्रियतम धामधनी के चरणों में लग करके धनी को प्रणाम करते हैं। आए आए के चरणों लागे। इत बड़ा मिलावा होए। बड़ा मिलावा मतलब राज जी, श्यामा जी, 12,000 सारे सखियाँ वहाँ पर एकत्रित हुए, तो ये बड़ा मिलावा है। जुदी रहे न या समय कोई, जुदी यानी कि अलग, सारे सखियों में से कोई भी सखी उस समय में जुदे नहीं रहते, अलग नहीं रहती है, सब वहाँ पर एकत्रित है। कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों, कोई छज्जा से आते हैं, कोई जाली द्वार दरवाजे से आते हैं, जाली द्वार मार्ग से आते हैं, कोई महलों से आते हैं, कोई माली यानी कि बगीचों से आते हैं। ईता 4 घड़ी लों बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। वहाँ पर आकर के 4 घड़ी समय बीत जाने तक, 4 घड़ी का मतलब वहाँ की बैठक आरोगने के लिए ही 4 घड़ी बैठते हैं ऐसी बात नहीं है। 6 बजे से पूरा 4 घड़ी समय बीत जाने के समय तक को लेकर के यहाँ 4 घड़ी लौ शब्द आया है, यानी कि 7:30 बजे समय तक में यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पर मतलब कहाँ, वो चबूतरा में, चबूतरा दहलान और झरोखा की बात आई ना। दहलान में राज्य का श्रृंगार वर्णन हुआ और झरोखा में पशु पंखियों का दर्शन देने की बात हुई। आगे फिर वहाँ पर निरत लीला की प्रसंग भी आएगी। तो यहाँ चबूतरा में बैठते हैं और यहाँ चबूतरा में ही मेवा मिठाई आरोगने की लीला, यहाँ कहा ना मेवा मिठाई आरोग के उठे करके, तो ये चबूतरा में मेवा मिठाई यानी कि बाल भोग आरोगने की लीला होती है। तो जैसे ही मेवा मिठाई आरोग करके उठते हैं तो कितना समय हुआ, 4 घड़ी समय यानी कि 7:30 बजे तक का समय व्यतीत हुआ। उसके बाद अब यहाँ से उठ करके थोड़ी समय धामधनी दहलान से दक्षिण तरफ के दूसरा मंदिर जो नीलो पीलो मंदिर है वहाँ पर विराजते हैं। उसके लिए कहा दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, वहाँ आकर के विराजते हैं। ये तो चौपाई पूरा करने के लिए ये तीसरा चरण और चौथा चरण के भाव को उठाया। तो यहाँ से आगे फिर 7:30 से आगे की लीला प्रसंग है। तो अभी के लिए हम यहीं चौपाई दोहरा करके विश्राम करेंगे। फिर आगे यहाँ से 7:30 बजे से आगे अथवा प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय की लीला सहित आगे की प्रसंग चिंतन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इत 4 घड़ी लों बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताके अंदर, आए बैठे ताके अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।